अगली सुबह अलार्म बजा तो वह जाग गया और हेलीकॉप्टर में उपयोगी सामान खोजने लगा। उसे एक बर्फ काटने वाला हथौड़ा, 2 सिग्नल फ्लेयर, एक बड़ा नक्शा और कुछ इंस्टेंट नूडल्स मिले। उसने तुरंत नूडल्स का एक पैकेट खोला और सूखे ही खाने लगा। कई महीनों बाद उसके मुंह में पहली बार मछली के अलावा कुछ और गया था। इसके बाद उसने अपने बेस पर लौटने की तैयारी की। उसने हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा निकालकर उससे एक अस्थायी स्लेज बनाई। फिर हेलीकॉप्टर पर लिख दिया कि यहाँ 2 जीवित बचे लोग हैं और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। वह महिला को सावधानी से उस स्लेज पर लिटाकर खींचता हुआ अपने ठिकाने तक ले गया। बर्फ पर उसे खींचना बेहद कठिन था। वहां पहुंचकर उसने महिला को अपने बिस्तर पर सुलाया। फिर उसे महिला का पहचान पत्र मिला। दोनों अलग अलग देशों से थे। आदमी बार बार महिला से मुट्ठी बंद करने को कहता ताकि वह होश में बनी रहे और बेहोश न हो जाए। उसने अपने सारे अतिरिक्त कपड़े महिला को ओढ़ा दिए और फिर दोबारा हेलीकॉप्टर की ओर लौट गया ताकि बाकी सामान भी ला सके। पायलट का शरीर अब पूरी तरह जम चुका था। आदमी ने उसके कपड़े उतारे ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और फिर उसके लिए वहीं बर्फ और पत्थरों से एक कब्र बना दी। हेलीकॉप्टर के अंदर उसे एक गैस स्टोव और एक लाइटर भी मिला। जब उसने आग जलाई तो कई महीनों बाद पहली बार उसके सामने असली लौ जल रही थी। वह अपने हाथ उसके पास ले गया और उस गर्मी को महसूस करने लगा। यह एहसास उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे वहां एक पारिवारिक तस्वीर भी मिली। तस्वीर देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसने वह तस्वीर अपनी जैकेट की जेब में रख ली। जब वह सामान समेटकर जाने लगा तो हेलीकॉप्टर के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। उसने जाकर देखा तो वहां एक असली स्नो स्लेज पड़ी हुई थी। यह देखकर उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आ गई। उसने अपनी बनाई हुई कमजोर स्लेज की ओर देखा और फिर नई स्लेज की तरफ। अब उसकी मुश्किलें कुछ आसान हो सकती थी। रात को उसने गैस स्टोव जलाया और उसकी गर्मी का आनंद लिया। उसने महिला और उसके परिवार की तस्वीर खिड़की के पास रख दी। उसे बहुत अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने हेलीकॉप्टर को अपनी ओर संकेत न दिया होता तो शायद वह परिवार अब भी खुशहाल जीवन जी रहा होता। इस बार उसने नए रास्तों की योजना बनानी शुरू की। इसी दौरान मछली पकड़ने वाली घंटी फिर जोर जोर से बजने लगी। वह दौड़कर अपने जाल के पास पहुंचा और लाइन खींचने लगा। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। उसने एक बेहद बड़ी और मोटी आर्कटिक मछली पकड़ ली। उसने तुरंत उससे स्वादिष्ट मछली का सूप बनाया। सबसे पहले उसने मछली का एक टुकड़ा चखा। महीनों बाद उसे गर्म और ताजा भोजन का स्वाद मिला था। फिर उसने नूडल्स तैयार किए और महिला को भी खिलाने की कोशिश की। महिला ने बड़ी मुश्किल से मछली का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, लेकिन उसके बाद वह मुंह भी नहीं खोल पाई। अगले कई दिनों तक आदमी अपनी रोज की दिनचर्या दोहराता रहा, लेकिन कहीं भी बचाव दल का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी सारी दवाइयां खत्म हो गईं। महिला की हालत में भी कोई सुधार नहीं आया। आदमी समझ गया कि यदि उसने जल्द कुछ नहीं किया तो महिला की मौत निश्चित है। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। अपराध बोध और चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगली सुबह उसने हेलीकॉप्टर से मिला नक्शा निकाला और उस पर एक अपेक्षाकृत समतल रास्ता चिन्हित किया।